ओके बेटा, एस पी हो गया। हम लोग जो है थर्ड ब्लॉक डी ब्लॉक पे स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच n-1 cell electron enter d orbital are known as d block element in periodic table group 3rd to 12 10 group और d block element। अब इनकी हम जो है कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो है हम लोग आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक भी है यहाँ पर भी हम लोग जो है 4-5 पॉइंट के मतलब जो है हम लोग इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी काफी ज्यादा माने रखता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 होता है। आउटर सेल में NH2 होते हैं। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो s ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। उसके बाद n-1 यानी आउटर सेल से 1 सेल बिफोर, आउटर सेल से 1 सेल बिफोर, n-1 H2 होगा, n-1 P6 होगा और n-1 D1 to 10 तक वैरी करेगा जो है। तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है और उससे एक सेल पहले जो होता है, एक सेल पहले n हमारा आउटर सेल है, जब उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा एक सेल पहले मतलब एक हो जाता है। जैसे आउटर अगर हमारा 7 है तो 7 में से 1 माइनस कर दो तो हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमारा आउटर है, ये मान लीजिए हमारा 6 है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक इस तरह से जो कुछ भी हो, अगर ये हमारा जो है 3 है तो ये हमारा ये हमारा 4 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 और 2 इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि 2 में डी ऑर्बिटल पॉसिबल है ही नहीं। 2 सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है। 2 सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 2 मतलब 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको हम लोग जब 4 मिनिमम 4 ले सकते हैं, n हमारा 4 हो जाएगा। तो ये n-1 यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल जो है हम लोग जब और इसकी मतलब फर्स्ट सीरीज की, इसमें 2-3 हम लोग लेते हैं। जैसे स्कैडियम है, इसमें थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा बेटा अपनी मेमोराइज के लिए इसको भी रख लीजिए। एटॉमिक नंबर 21 to 30 होगा। जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा 21 से 30 होगा वो डी ब्लॉक है। ठीक, और 39 से 48 के बिटवीन में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो डी ब्लॉक के होंगे। और 72 to 80 और 57 बस इतना है। और भी है, मतलब एक सीरीज आपकी और भी है, तो उस पर हम लोग से नहीं, बस इतना ही हम लोग रखते हैं। 21 से 30 के बिटवीन हम लोग लेते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ मैग्नीज तक लेते हैं। स्कैडियम का कितना होता है 21, 22, 23, 24 और ये 25। स्कैडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, उसके बाद 4s2, 3d1 हो सकता है। 4s2, 3d1 होता है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल हमारा 4s होता है, इसलिए हम लोग जो है 3d1 पहले लिख ले रहे हैं और ये 4s2। यहाँ आप बाउल के गार्डिंग 3d1 बाद में और 4s2 पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन यूज कराना है इसलिए हम 4s आउटर से इसको हम बाहर रख रहे हैं। इसके बाद देखिए हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d2, 4s2। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी ऑर्बिटल में 1 to 10 तक वैरी करेगा जो है। ठीक बेटा, अब जब वैनेडियम का लेते हैं, वैनेडियम का होगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और ये 4s2 हो जाएगा। क्रोमियम हमारा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 3d4, 4s1 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है बेटा, NH2 ना होकर के यहाँ पे NS1 हो रहा है, ये हमारा एक्सेप्शन है। तो हम NS1 और NH2 लिख भी सकते हैं। NS1 और NH2 ये मतलब क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है NS1
जो एक्सेप्शन होते हैं। अब फिर देख लीजिए हमारा मैग्नीज है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d, तो ये हमारा जो हो गया 3d5 और सॉरी 3d4 4s2 होगा 3d4 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, ठीक। तो आउटर से जो हमारे जो क्या होते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ये 3d ये, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में अपने टू आउटर सेल का यूज करते हैं। टू आउटर सेल यानी n और n-1 बोथ सेल का ये यूज करते हैं, इसलिए वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। इनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल बैलेंस और वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। अब कि नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैलेंसी पे चलते हैं। सेकंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारा है बैलेंसी। तो अभी मैंने कहा कि क्या करते हैं ये वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल बैलेंसी मतलब प्लेस टू प्लेस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इनकी बैलेंसी डिफर हो जाए। वेरिएबल बैलेंसी मतलब दोज एलिमेंट व्हिच शो डिफर बैलेंसी इन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इन डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या करते हैं डिफर बैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है जहाँ पे जो क्रोमियम और मैग्नीज यही दो एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट बैलेंसी शो करते हैं। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम शो कर सकता है, क्रोमियम जो होता है ये दिखाता है +3 शो करता है, ठीक। और ये +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है और +5 शो करता है, ठीक। इसके बाद हमारा मैग्नीज है, ठीक। मैग्नीज होता है ये मैग्नीज क्रोमियम क्रोमियम का 3d5 और इसका भी 3d5 होगा। तो क्रोमियम तो ये क्रोमियम +5 और ये +6 होता है। इसकी मेन बैलेंसी +3 और +6 होती है और ये +4 और +5 ये बैलेंसी कम शो करते हैं, जो इसी प्रकार जो है हमारा मैग्नीज हुआ। मैग्नीज का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 4s2। तो ये दिखाता है मैग्नीज +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, +5 दिखाता है, +6 दिखाता है, +7। ये जो है ये क्या करते हैं, जब देखिए इधर जब ये अपने आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 4s2 का तो +2 दिखाएगा। जब s का 2 और d का 1 तो +3, s का 2 और d का 2 4, s का 2 और d का 3 तो 5, s का 2 और d का 4 तो +6। और इनकी जो मतलब मेन कॉमन बैलेंस जो मेन इंपॉर्टेंट होती है ये +2 +3 और +7 ये ज़्यादा दिखाते हैं। ये बैलेंस बहुत कम शो करते हैं, +4 +5 +6 इनकी स्टेबल बैलेंसी नहीं होती है। इनकी स्टेबल बैलेंसी +2 +3 और +7 है। क्रोमियम या मैग्नीज की स्टेबल बैलेंसी होती है। तो ये वेरिएबल बैलेंसी। इसी प्रकार ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये जो है अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें आप इतना ही जानिए अगर बैलेंसी होगी तो चार्ज नहीं लगाएंगे, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चार्जेस होते हैं, चार्जेस में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। बैलेंसी में कोई साइन यूज नहीं की जाती है, तो बैलेंसी ये बैलेंसी नहीं है। अगर इसको बैलेंसी शो करने के लिए इसको ये बैलेंसी हो जाएगी, लेकिन चार्जेस जब आप रिमूव कर देंगे तब ये बैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद फिर हम लोग जो है ये इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिक्स होता है,
ठीक। इसमें क्या होते हैं, इसमें कई एटम ग्रुप मिक्स हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जब मिक्स होकर के एक नई प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं K4FeCN6, जैसे K4FeCN6 आपका जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी तरह से ये हम लोग देखते हैं Cu2NH3 का होल 4 इन डॉट SO4। तो ये हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो है K4FeCN6 Cu2NH3 का होल 4 डॉट SO4। तो ये हमारे कैसे हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो है जैसे ये यहाँ पे आयरन है, आयरन एक बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो आयरन अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा, आयरन अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। यहाँ कॉपर भी अपनी ओन प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने के पश्चात ये न्यू प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम लोग जो है कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स आयन का भी फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी जो है अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है कलर कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। इनके कंपाउंड कैसे होते हैं, इनके कंपाउंड केमेनोफोर, मतलब जैसे इनके कंपाउंड कलरफुल होते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसे हम रेड ऑइंटमेंट के नाम से जानते हैं। ये केमेनोफोर हमारी जो लाल दवा होती है, जिसे हम रेड ऑइंटमेंट होता है, ये लाल दवा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, कलरफुल कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी जो है 6 प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, जो है ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दीज आर शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनके पास ये बैलेंस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा होते हैं, इनके पास बैलेंस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये भी मेन प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एस और पी ब्लॉक में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई गई तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करें। कैटालिस्ट आप लोग जानते हैं, कैटालिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप लोगों ने मतलब देखा होगा, इसमें आयरन भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नीज शो करता है, निकिल शो करता है। जब हम क्या करते हैं, हम जो है वनस्पति घी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वनस्पति घी, तो वहाँ पे हम लोग जो निकल कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से जिंक है, कॉपर है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और सबसे इसका लास्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये जो है ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मतलब क्या होती है, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये क्या होते हैं, ये एटम अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो मैग्नेट द्वारा ही अट्रैक्ट किए जाते हैं। और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इनका मेन रीजन होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं शो करते, जैसे हमारा जिंक है, जैसे हमारा Zn++ है, ये जो है ये मॉलिक्यूलर या आयनिक स्टेट, किसी भी स्टेट मॉलिक्यूल या आयनिक स्टेट में जो है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, सॉरी Hg होता है मरकरी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये क्या होते हैं, है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो लेकिन मोस्टली मेटल और पैरामैग्नेटिक नेचर, तो मोस्टली मेटल जो है पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट ब्लॉक एफ ब्लॉक के बारे में लोग स्टडी करते हैं। लास्ट ब्लॉक हमारा जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट इनको आप लोग जानते हैं सर, पीरियोडिक टेबल के बाहर, पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है 2 हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किए गए हैं, हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट
एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ग्रुप 6 के 14 एलिमेंट, ग्रुप 6 के 14 एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम, सीरियम टू ल्यूटिशियम, सीरियम टू ल्यूटिशियम, ये 14 एलिमेंट हैं। 58 से 71, 58 टू 71, 58 टू 71 एटॉमिक नंबर 58 से 71 के 14 एलिमेंट हैं, जिसे आफ्टर लैंथेनम है, इसलिए लैंथेनाइड कहते हैं। ये ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप 7 से ये आते हैं आफ्टर एक्टिनाइड आते हैं, तो आफ्टर एक्टिनाइड आते हैं। और ये थोरियम से लॉरेंशियम तक है। टीएस इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। एल और लॉरेंशियम को 103 होता है। तो ये क्या होता है, ये भी 14 एलिमेंट हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनके n-2 सेल के इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। n-2 मतलब आउटर सेल से 2 सेल बिफोर, इनके n-2 सेल के इलेक्ट्रॉन जो है f ऑर्बिटल में इंटर करते हैं जो है। तो इनकी हम जो है इनकी मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इनकी डिफरेंशिएटिंग सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, ये होती है n-2 f होता है 1 to 14, n-2 f 1 to 14 होता है। n-1 d होता है, d 1 और 0 होता है, और NH2 होता है। इनकी डिफरेंशिएटिंग सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14 होता है, n-1 d1 और 0 होता है। और उसके बाद इसकी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। तो इसमें जो है जैसे चलिए हम लोग सपोज करते हैं ग्रुप 6 के कुछ एलिमेंट लेते हैं। तो सीरियम से ल्यूटेशियम है, तो इसमें हम लोग लेते हैं सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथेनियम, समेरियम, इसका हम लोग लेते हैं। तो ये 58 से 71 है। तो बिल्कुल जो है इसमें आपको एटॉमिक नंबर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम बिल्कुल ये एकदम सीरियल में है। 58 ये होगा 59, ये हमारा होगा 60 और ये 61 और ये 62, ये इनकी एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब चूंकि इसका देखिए थोड़ा सा इनके एटॉमिक नंबर बड़े हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजी करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं Xe हमारा क्या होता है, Xe हमारा 0 ग्रुप एलिमेंट है, ज़ीनॉन, और इसका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इनर्ट होता है। तो ये जो है जिसमें ज़ीनॉन क्या है, ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो Xe मतलब 54 निकल गए, बचे 4, तो बचे 4, तो 4 में क्या होगा, ये जो है ये हमारे 6b, ये हमारा 6 ग्रुप है। तो 6 ग्रुप मतलब 6 पीरियड हुआ। तो n-2 यानी 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4f1 होता है। और यहाँ पर जो है ND0 और ये मतलब ND1 होगा और ND मतलब n-1 ये 5D1 और 6s2 होता है, 6s2। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, ये ग्रुप 6 के एलिमेंट है। ग्रुप 6 मतलब ये जो है पीरियड 6 का, ये चीज आई एम रियली सॉरी, जो है ये ग्रुप नहीं, ये पीरियड है, हमारे पीरियड 6 के होते हैं। पीरियड 6 तो पीरियड 6 मतलब जो एलिमेंट जिस पीरियड के हैं उसके एलिमेंट उतने सेल तक जाते हैं। तो ये हमारे 6 पीरियड के हैं, इनके एलिमेंट 6 सेल तक जाएंगे। तो इनमें आउटर सेल हमारी 6 होगी, यानी n बराबर यहाँ पे हमारा 6 होगा, ये हम पहले से ही जानते हैं।
तो इसमें देखिए जो है 6 है, 6 में से 2 माइनस करो, n माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2, ये 4 आएगा, ये अपने कितना जाएगा 1 जाएगा, और n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी हमारा 5 होगा, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन 1 r 0 होगा। और इसके बाद फिर हमारा ये जो है आउटर सेल हमारा 6 पीरियड है, यानी आउटर सेल हमारा 6 होगा, 6s2 होगा। इस तरह से हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद शेष एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी उस पे लिखते जाएंगे। अब देखिए जो है ये हमारा हो जाएगा 4f2 4f3 हो जाएगा, 4f3 5d0। अब डी में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये f हाफ फिल ना हो जाए। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, और ये सेम वैसे 6s2 होगा। इसी तरह से नियोडाइम में इसका होगा ज़ीनान 4f, ये हो जाएगा 4 5d0 और 6s2, और इसका ये प्रीमेथेनियम एक्सिल ये हो जाएगा 4f5 5d0 और 6s2। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 4f6 5d0 और 6s2। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डिफरेंशिएटिंग सेल होते हैं। डिफरेंशिएटिंग सेल मतलब ये क्या होते हैं, यही उनकी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में यही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट भी करते हैं। और फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैलेंसिंग पे चलते हैं। तो बैलेंसिंग ये भी जो है ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल डी ब्लॉक की तरह होती है, डी ब्लॉक की सिमिलर होते हैं, कि मतलब जो ये प्रॉपर्टी में डी और एफ ब्लॉक सिमिलर होते हैं। तो बैलेंसिंग ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, ये भी वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, तो डी ब्लॉक की तरह एफ ब्लॉक भी कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी ये क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक जो होते हैं ये जो है प्रॉपर्टी में काफ़ी सिमिलर होते हैं। ओके बेटा, बस आज की वीडियो में इतना ही।